नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। सावन के महीने में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी को लेकर जिला प्रशासन ने लिया बड़ा निर्णय। पालकी के पीछे एलईडी टीवी लगाकर श्रद्धालु को कराएंगे बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन। उज्जैन जिला प्रशासन ने सावन के महीने में निकलने वाली सवारी को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत बाबा महाकाल की पालकी के पीछे एलईडी टीवी लगाकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। जानकारी देते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया है कि हमारे द्वारा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सावन की सवारी में बाबा महाकाल की पालकी के पीछे एलईडी टीवी लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन होंगे। यह एलईडी टीवी दोनों तरफ लगाई जाएंगी, जिससे दोनों तरफ खड़े श्रद्धालुओं को सवारी के दर्शन काफी अच्छे से हो सकेंगे। वहीं उज्जैन कलेक्टर का यह भी कहना है कि पालकी को ऊंचा करने का अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि सावन और भादो माह में बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि सवारी के माध्यम से बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और श्रद्धालुओं से उनका हाल जानते हैं। बाबा महाकाल के सवारी को लेकर काफी समय से यह मांग उठ रही है कि पालकी की ऊंचाई बढ़ाई जाए, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा हड़ताल की सवारी के दौरान सवारी के दोनों तरफ 6-6 फीट के बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन नहीं हो पाते हैं। जो महाकाल की सवारी निकलती है उसमें पूरे रूट का निरीक्षण किया गया था। उसमें बार बार ये समस्या सामने आ रही थी कि लोगों को दर्शन करने में समस्या होती है। तो इस बार ये प्रस्तावित किया गया है कि महाकाल की जो सवारी है उसके साथ ही साथ पीछे एक वाहन हम लोग चलाएंगे, जिसमें कि एलईडी लगी होगी दोनों साइड पर, और वो एलईडी पर लाइव फीड भगवान के प्राप्त होंगे और वो लाइव फीड के माध्यम से भी लोग जो है देख सकते हैं, ताकि यदि किसी से मिस हो जाता है भगवान के दर्शन करना तो पीछे जो एलईडी चल रही है उस पर ये दर्शन कर सकेंगे। पालकी की हाइट बढ़ाने को लेकर के अभी कोई विचार नहीं है। पालकी की हाइट यथोचित जैसे पहले थी वैसे रखी जा रही है, लेकिन ये जो हम लोगों ने बताया है कि एलईडी के लाइव फीड से जो है पीछे दर्शन हो सकेंगे, उससे काफ़ी लोगों को संतुष्टि होगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पीएचई की सहायक यंत्री को लोकायुक्त ने 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। लोकायुक्त की कार्यवाही से विभाग में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता अक्षय पाटीदार ने बताया कि पीएचई विभाग के माध्यम से वर्ष 2020 में जल जीवन मिशन योजना के तहत घटिया तहसील के गांवों में कार्य करने के लिए ठेका लिया था। कार्य करने के दौरान ही वर्ष 2021 में कोरोना के कारण कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं कर पाए थे। 4 महीने की देरी होने के कारण विभाग ने ठेकेदार का 10 लाख का बिल रोक रखा था। अक्षय ने कई बार बिल पास करने के लिए पीएचई विभाग के गौघाट कार्य में चक्कर लगाए। यहाँ पदस्थ सहायक यंत्री निधि मिश्रा ने अधिकारी के नाम पर 50,000 और स्वयं के लिए राशि की मांग की थी। ठेकेदार अक्षय ने अधिकारी के लिए 50,000 और निधि मिश्रा के लिए 10,000 कुल 60,000 रुपए की राशि मांगने की शिकायत लोकायुक्त एसपी को 1 जुलाई को की थी। लोकायुक्त एसपी ने शिकायत का सत्यापन कराया तो शिकायत सही निकली। इसके बाद 3 जुलाई को दोपहर में लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक के नेतृत्व में टीम ने पीएचई विभाग पहुंची थी। यहाँ पर ठेकेदार अक्षय ने सहायक यंत्री निधि मिश्रा को 60,000 रुपए दिए तो उन्होंने राशि लेकर टेबल की दराज में रख दी। मामले अधीक्षण यंत्री का नाम फरियादी द्वारा लिया जा रहा है, लेकिन रिश्वत की मांग के लिए की गई वॉइस रिकॉर्डिंग की जांच की जाएगी। अगर उसमें किसी का नाम आता है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। कर्ता श्री अक्षय पाटीदार दिनांक 1/7/2024 को लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर रिश्वत मांगने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मेरे माध्यम से शिकायत का सत्यापन कराया। शिकायत सत्यापन में शिकायत सत्य पाई गई। उसी तारतम्य में आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की सहायक यंत्री श्रीमती निधि मिश्रा 60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप की गई है। यह रिश्वत उनके अधिकारी और स्वयं के लिए मांगी जा रही थी। किस योजना में काम करने का टेंडर था? इन्होंने ग्राम कालूखेड़ी और जीतरखेड़ी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ठेका लिया था। उस का काम इन्होंने पूरा कर दिया था और कुछ विलम्ब के कारण उसका निकाल होना था। उस निकाल करने के एवज में रिश्वत की राशि की मांग की जा रही थी। कितना पेमेंट था पूरा? लगभग 10 लाख रुपए का पेमेंट इनका पेंडिंग था। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश पाठक है। मैं डीएसपी लोकायुक्त उज्जैन। सीधा ये रिश्वत का प्रकरण है। मैं अक्षय पाटीदार, मेरी फर्म का नाम मानश्री। 2021 में मैंने 2020 में मैंने यहाँ काम लिया था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर नल जल लगाने का घटिया ब्लॉक में ग्राम जीतरखेड़ी और कालूखेड़ी 2 गांव मेरे को अलॉट हुए थे 2020 में, जिसको मैंने 6 महीने की कार्य अवधि थी, जिसको 10 महीने में पूर्ण किया।
जिसमें 2 महीने कोरोना काल था और 2 महीने विभागीय विलम्ब की वजह से मुझे ये सब दिक्कत झेलनी पड़ी। और 2021 में मेरा काम निपट गया था, पर आज दिनांक तक भी मुझे अंतिम भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। इसकी वजह भी यही है कि जो मेरा समयावधि प्रकरण था, जो 4 महीने विलम्ब हुआ, वो विलम्ब के लिए चारों अधिकारी को मैं पॉइंट आउट करूँगा कि चारों अधिकारी आपस में सिर्फ पत्राचार करते रहे, काम पे ध्यान नहीं दिया इन्होंने। क्योंकि मुझे साइट पे काम करने में 4 महीने का विलम्ब हुआ, इनको इसी कैंपस में काम करने के जो ऑफिस वर्क होता है वो 3 साल लग गए। तो मैं इस हाथ से आया, मेरे आर्थिक तकलीफ़ हुई, तो मैंने ये लोकायुक्त का सहारा लिया और ये कार्रवाई कराई। जी, कितना पैसा डिमांड की गई थी, क्या पूरा इन्होंने 50,000 रुपये की डिमांड की थी अधीक्षण यंत्री जी के नाम से, और ख़ुद के नाम से इन्होंने बोला था कि इसमें जो भी बढ़ा लेना। तो मैंने उसमें 10,000 रुपये बढ़ा के पूरे 60,000 रुपये। कौन से अधिकारी इसमें, विभाग के अधिकारी कौन? ये मैडम का क्या, हमने शिकायत तो सिर्फ मैडम की थी, सहायक यंत्री निधि मिश्रा। प्रकरण भी उनके ऊपर ही बना है। अक्षय। विक्रम यूनिवर्सिटी पर विधि छात्र महासभा ने समस्याओं को लेकर विक्रम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन शुरू किया। अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह खिच्चीखेड़ा एवं बलराम मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना विलोम शिक्षा शुल्क की जमा करने की तिथि बढ़ाई जाना चाहिए। साथ ही बिग सेमेस्टर सिस्टम की पुनः परीक्षा व पुनः मूल्यांकन का शुरू काम करना, एलएलबी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की समस्या पर दिए गए ज्ञापन का प्रत्युत्तर विद्यार्थियों को दिया जाए, एलएलएम की सीटों की संख्या में वृद्धि करने जैसी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं कुलपति ने ज्ञापन लेकर छात्रों की जाँच करने के बाद समस्या का समाधान जल्द करने की बात कही है। इस मौके पर प्रदीप वाजपेयी, अमन सिंह, रघुवंशी, रितेश बिहाड़िया, युवराज सिंह पवार, दीपांशु शर्मा, शिवम शर्मा, महेश कलारिया, योगेश पथरौड़, सूरज विश्वकर्मा, दीपक पवार, शनि पहलवान, दीपक सोलंकी, लकी बना, धर्मेंद्र मालवीय आदि छात्र उपस्थित थे। देखिए, विधि के क्षेत्र में 7 जो बड़ी समस्याएं हैं जिनका जल्द निराकरण करने के संबंध में आए थे। इसमें से पुनर्निरीक्षण, पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन की शुल्क डबल करने, साथ ही परीक्षा शुल्क में अनियमित वृद्धि करने आदि कई बड़े मुद्दे, 3 प्रश्न जो संदिग्ध पाए गए थे प्रथम वर्ष में, इसे लेकर 7 मुद्दे को लेकर हम विश्वविद्यालय में उपस्थित हुए हैं। आशा है कि विश्वविद्यालय हमारे प्रश्नों का उत्तर दें, हमारी मांगों को पूरी करें, और ना करने की दशा में हम उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। धन्यवाद। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो हमारे 7 जो हमने मांगे रखी हैं, है ना, इनका निराकरण आप करें। प्रथम चीज़ ये है कि जो 7 प्रश्न पर जिस पर आपत्ति लगाई है उसका हमको संतुष्टिजनक जवाब दिया जाए, और न देने की स्थिति में बोनस अंक छात्रों को प्राप्त किए जाएँ, और 2 गुना शुल्क वृद्धि पुनर्निरीक्षण, पुनर्मूल्यांकन में जो की गई है उसको करके कम की जाए, पुनरीधन लागू की जाए। पृथ्वीराज सिंह खिची, विधि छात्र महासभा मध्य प्रदेश अध्यक्ष। विधि संकाय के जो है कॉलेजेस के जो बच्चे आए थे, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें वो शुल्क वृद्धि की बात कर रहे हैं। ये पुराने सेशन की बात है, वो तो ऑलरेडी एक सेशन पूरा हो चुका है। और दूसरा ये कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना एक पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आया है, और उसके बारे में अभी मैं हमारे कंट्रोलर महोदय आ रहे हैं, उनसे बात करके और इसको दिखवा लेते हैं कि इसमें क्या होता है। यदि इनकी ये गलत पाया जाएगा तो उनको बोनस मार्क्स दे देंगे, और मतलब ये रिपोर्ट उनके आने के बाद ही इस पर डिसीजन लेंगे। अभी मैं दिखवाता हूँ इसको। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा हिंदू की भावना आहत करने वाला बयान दिया गया और उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष एक महत्वपूर्ण पद रहता है जिसे पूर्व में भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता सुशोभित कर चुके हैं, परंतु राहुल गांधी ने जिस प्रकार करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत करी, इसी प्रतीत होता है कि वो अभी राजनीति में अपरिपक्व ही हैं, अपितु इस पद के लायक भी नहीं है। उन्होंने इस प्रकार बयान देकर अपने पद को भी धूमिल किया गया। हिंदुओं को हिंसक कहने वाले राहुल गांधी बताएं कि कितने हिंदू लोग हैं जिन्होंने श्री राम का नारा लगाकर कोई आतंकवादी हमला किया, परंतु अल्लाह अकबर का नारा लगाकर जाने कितने आतंकवादी हमले किए हैं। जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तब तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। कई बार राहुल गांधी ने पूर्व में भी हिंदुओं को खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है जो कि अशोभनीय है। इस अवसर पर श्री शुभम गहलोत, श्री विकास तंवर, श्री विपिन तंवर, टाइगर गहलोत, अमित गहलोत, शिवम राठौर, यजेंद्र गुप्ता, सतीश राठौर, जितेंद्र सोलंकी, लोकेंद्र खांडेकर, अजय सोनवाने, ब्रह्मानंद जायसवाल आदि उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल जो है लोकसभा का अपोजिशन जो पद होता है वो कई
बड़ा पद है, जिसे कि हमारे सुषमा स्वराज और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उसे सुशोभित किया है। परंतु कल एक अमर्यादित उन्होंने एक बयान दिया है कि 140 करोड़ जो देशवासी, उसमें से 100 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हिंदू लोग हैं, और उन 100 करोड़ लोगों को उन्होंने बताया कि हिंदू हिंसा फैलाता है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी व्यक्ति ने, किसी हिंदू ने जय श्री राम बोलकर कभी किसी को आतंकवादी हमले करे हैं या बम फोड़ा? परंतु हाँ, अल्लाह अकबर बोल के नहीं जाने कितने हमले हुए हैं, उस पर वो चुप क्यों नहीं है? वो जो है अपने आप को हिंदुओं के जितने भी संस्थाएं पूर्व में भी वो अपमानित कर चुके हैं। जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत बड़ा पद होता है, उनको मर्यादित रखना चाहिए, अपनी भाषा मर्यादित रखना चाहिए। इससे यह इंगित करता, साबित करता है कि वो एक अपरिपक्व नेता है। और इस तरीके से हम आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और हम आगे जो है उनको FIR की भी मांग करने जा रहे हैं। और चरणबद्ध तरीके से जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते, रिग्रेट नहीं करते हैं लोकसभा में, हम उनका चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। और हम सब, ये जितने भी हम लोग जितने भी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और सब हिंदुओं का देश है। और कई बार उन्होंने जो है संसद की आसीन पर हिंदू और हमारे जो देवी देवता है शिव की मूर्ति को उन्होंने उठाया और फिर नीचे रखा। इस प्रकार उन्होंने अनादर भी किया है। तो हम धार्मिक भावना आहत करने के खिलाफ भी उनके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज करने जा रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम नीलेश कोशिश है। लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार उसने हिंदुओं को आतंकी साबित करने के लिए ढोंग रचा है। उसके विरोध में प्रतीका स्वरूप आज उसका पुतला दहन किया गया यहाँ पे सभी सनातनी भाइयों द्वारा। और हम उसको बताना चाहते हैं कि अगर हिंदू समाज हिंसक होता तो उसके बाप दादा इस देश में अभी तक नहीं रहते होते और ना वो रहता होता और उसकी नानी के घर होता। ये हिंदू समाज शांति प्रिय कौम है, इसीलिए उसने लोकसभा के अंदर हिंदुओं पर उंगली उठाई। अगर ये किसी अन्य धर्म के बारे में बोलता तो उसका सर अभी तक तन से जुदा हो गया होता। जय जय श्री राम। उज्जैन के बड़ापुर स्थित पंचानंद जूना अखाड़ा जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज कामाख्या तंत्र पीठ आश्रम के हिमालय गिरी महाराज ने महिलाओं को साड़ी बांटने का लिया संकल्प। कामाख्या माता मंदिर पर साड़ी बांटने के बाद अब गुरु पूर्णिमा पर वितरण करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हिमालय गिरी महाराज ने गरीब और निराश्रित महिलाओं को साड़ी बांटने का बेड़ा उठाया है। कामाख्या माता मंदिर से महिलाओं को साड़ी बांटकर इस कार्य की शुरुआत की गई है। कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी कामाख्या थानापति ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु पूर्णिमा पर भी बड़ी संख्या में साड़ी बांटने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कामाख्या माता के आदेश अनुसार गरीब महिलाएं जिन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो, हम उन तक पहुंचने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि गरीब महिलाओं को साड़ी बांटने का आदेश माता की कृपा से हुआ है। गुरु पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में महिलाओं को साड़ी वितरण का काम उज्जैन में किया जाए। इसी प्रकार नारियों का बहुत बड़ा महत्व है। नारी स्वर का द्वार, मतलब हमारी संस्थाएं जो हैं हमने बनाई नारी स्वर का द्वार। तो नारियों के लिए साड़ी वस्त्र बांटना एक मनुष्य के लिए जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य। किसी गरीब अनाथ नारी को तो दे तो उसका फल 1000 गुना मिलता है। जैसे मंदिर में माँ भगवती की पूजा करना 1 लाख की, और अगर एक नारी को साड़ी दो तो उस एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है एक नारी को साड़ी बांटने से। इसी प्रकार माँ भगवती के कामाख्या के आदेशानुसार पहाड़ पे कामाख्या में साड़ियाँ बहुत सी वितरण हुई, और जितनी पहाड़ की थी नारियाँ आई थी सबको पहाड़ पे साड़ी बांटे माता की कृपा से। फिर हमारा विचार चला कि नहीं, अब अपने जीवन में एक लक्ष्य ले लिए कि जहाँ कोई कार्यक्रम होगा हम हर जगह हर प्रदेश में साड़ी ही बांटेंगे। तो अब आने वाला उज्जैन में गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा सब बच्चों ने कहा कि गुरुजी गुरु पूर्णिमा उज्जैन में मनाओ, तो उज्जैन में हम आ रहे हैं। और 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पे यहाँ भी उज्जैन नगरी में महाकाल की कृपा से महाकाल की नगरी में साड़ियाँ बांटी जाएंगी। उन नारियों को, गरीब अनाथ नारियों को साड़ी दी जाए, जिससे आने वाले देश की, हमारी देश की भविष्य नारी है, शक्ति है और जननी भारत माता नारी है। तो इसलिए भारत माता माता मान के वेद माता, विश्व माता, देव माता, गुरु माता सम्मान के हम साड़ी बांटेंगे, जो गरीब अनाथों को सबका हित हो और सबके कल्याण हेतु। मेरा नाम हिमालय गिरी, वैसे बोलते हैं कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी, जो उज्जैन में आश्रम है, तारापीठ आश्रम है, और श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से हूँ। जगत गुरु पंचानंद महाराज का मैं शिष्य हूँ, और कामाख्या तंत्र पीठ मतलब जगत गुरु पंचानंद गिरी कामाख्या तंत्र पीठ आश्रम उज्जैन में बना है। इसी प्रकार कामाख्या तंत्र पीठ तारापीठ में बना हुआ, हर जगह मेरे माँ कामाख्या के नाम से आश्रम जगह जगह जो भारत में बने, इसी प्रकार बना रहा हूँ।
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 10 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी उज्जैन द्वारा आयोजित CATC कैंप में समाजशास्त्र समाज कार्य अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उज्जैन एवं 10 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति भारत अभियान पर विभिन्न स्पर्धाओं जैसे भाषण, निबंध, स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, कुलगुरु विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन व मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर सौरभ जैन, ग्रुप कमांडर इंदौर व विशेष अतिथि श्री सतीश सोलंकी, सहायक संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन विभाग उज्जैन थे। कुलगुरु प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने यह रेखांकित किया है कि नशे की लत के साथ मोबाइल का नशा भी प्रचलित हो रहा है, जिससे हमें सभी को सचेत होने की आवश्यकता है। हर एक कैंडिडेट नशा मुक्त भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनकर नशा मुक्ति अभियान में सहयोग प्रदान करे। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर सौरभ जैन ने स्वयं का उदाहरण देते हुए यह स्पष्ट किया है कि नशा करना आवश्यक नहीं है। कैंप कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ज्ञान प्रकाश चौधरी द्वारा भी कैंडिडेट्स को नशे की बुरी लत से स्वयं के साथ इस बुरी लत से समाज को बचने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनीषा चौरे ने किया। कार्यक्रम का आभार डॉक्टर मनु गौराहा द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर एडम अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत कुमार, मेजर डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, मेजर डॉक्टर मोहन निमोले, कैप्टन कन्या मेडा, कैप्टन संजय सिंह बारोनिया, कैप्टन सरोज रत्नाकर, लेफ्टिनेंट मदन सोलंकी, सूबेदार निर्मल सिंह, सूबेदार गुरुतेज सिंह, सूबेदार हीरा सिंह, क्वार्टर मास्टर बलविंदर सिंह, जीपी धनेरिया, CTO सौरभ मिश्रा, आरती बाकोरे, माखन धनुक, सुनील गुनवाड़िया, GCI निवेदिता ठाकुर सहित 535 कैंडिडेट्स उपस्थित है। उक्त जानकारी मेजर डॉक्टर मोहन निमोले द्वारा दी गई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।